हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 विच इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखना, कौन सी फिगर ड्रॉ करनी, वो सारी चीज बोर्ड पे बना के रखी है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो टू गेट दी फुल मार्क्स। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. ठीक है, तो हम एक एक करके सारे पार्ट पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों उसको बोलते हैं फ्रेम बोल लो या यॉक बोल लो। तो ये 3 डायमेंशन में ऐसा फिगर आपको बनाना पड़ेगा, दैट इज योर फ्रेम, या फिर इसको यॉक भी आप बोल सकते हो। नाउ यूज ऑफ दिस फ्रेम इज व्हाट। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको पता है कि रोटर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो फ्रेम है वो क्या करेगी, वो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, या फिर आप बोल लो कि कोई भी चीज अंदर की जो चीज है उसको डैमेज होने नहीं देगी। और आपको मालूम है कि मोटर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी होती है। तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको ये जो हमारा फ्रेम है बाहर नहीं जाने देगा। अगर इसने बाहर जाने दिया तो क्या हो जाएगा, सपोज आप मोटर के पास खड़े हो और आपकी जो बाइक की चाबी है वो चिपक के यहाँ पे चली जाएगी। तो ऐसा ना हो उसके लिए इसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर ना जा पाए, ठीक है। फ्रेम के ऊपर इस तरीके से 2 लिफ्टिंग आई होते हैं जिससे करके कि आप मोटर को उठा सको, क्योंकि ये हैवी होती है। उसके ऊपर एक टर्मिनल बॉक्स दिया होता है। अब टर्मिनल बॉक्स में क्या होता है कि ये टर्मिनल बॉक्स से हम इसको जो भी वोल्टेज सोर्स है वो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, जिससे करके करंट जो है वो स्टेटर को और रोटर को दे सके। अब इसको हम स्टेटर भी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक स्टेशनरी पार्ट है। और इसके नीचे इसको बोलते हैं फीट। फीट यानी क्या, पांव। अब मोटर को कोई जगह पे अगर आपको फिक्स करना है तो ये फीट में होल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप बोल्ट डाल के इसको वहां पे टाइट भी कर सकते हो। अगर इसको सामने से आप देखोगे ये फ्रेम और या यॉक को, तो इस तरीके का फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्या लिखना है तो ये देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट फॉर दी पोल्स। अब पोल्स क्या होते हैं, अंदर की साइड आपको लगाने पड़ेंगे पोल्स। अब पोल्स कैसे लगाओगे, फ्रेम पे लगाओगे, यानी फ्रेम क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड दी मैकेनिकल सपोर्ट टू दी पोल्स। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन कवर अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। नेक्स्ट है, इट विल नॉट अलाउ एनी मैग्नेटिक फील्ड टू गो आउटसाइड, बाहर नहीं जाने देगा। नेक्स्ट है, स्मॉल मशीन्स आर मेड विथ कास्ट आयरन। जो भी सर्टेन यू कैन से लो ड्यूटी की जो मशीनरी है वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है फ्रेम, और जो हैवी ड्यूटी की मशीनरी है या फिर जिसका रेटिंग हाई है वो रोल्ड स्टील से उसका फ्रेम बनाया जाता है। तो ये सारी बात हो गई फ्रेम या यॉक की। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं डीसी मशीन के, जो है फील्ड पोल्स और पोल शूज भी आप उसको बोल सकते हो। तो इस तरीके का पोल शू होता है। अब ये जो पोल शू है बच्चों वो है लैमिनेटेड पोल शू, ठीक है। लैमिनेटेड यानी क्या कि ऐसी हम एक प्लेट लेंगे और बाद में उसके ऊपर दूसरी प्लेट लगाएंगे, तीसरी प्लेट, ऐसे करते करते हम ये पूरा पार्ट तैयार करेंगे। तो ये पार्ट जो छोटे छोटे पार्टों से तैयार किया गया है उसको हम बोलते हैं लैमिनेटेड पोल शू। क्यों लैमिनेटेड हमने किया, क्योंकि कोई बार हमें एडी करंट जो लॉस होता है उसको घटाना बहुत जरूरी बन जाता है, तब लैमिनेटेड पोल शू यूज होता है। और कोई बार हम सॉलिड पोल शू भी लेते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो आप ये बोल्ट देख सकते हो, ये बोल्ट क्या काम आते हैं कि ये जो पोल शू है उसको हम यहाँ पे फ्रेम में फिक्स कर सकते हैं। बाहर से ऐसे करके यहाँ लगा दिया, नीचे से फिक्स कर दिया, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब एग्जाम में क्या लिखना है वो समझ लेते हैं। तो लिखते हैं कि दीस पोल शूज आर कनेक्टेड विथ फ्रेम विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स। अभी हमने समझा। इट प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्चुअली ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम जो फील्ड वाइंडिंग करेंगे, कॉपर का वायर ऐसे बांधेंगे, तो वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। ये सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये कर्व मोशन आप देख सकते हो, तो यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन आप ऐसा लिख सकते हो क्या, इट प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्या है, इट स्प्रेड्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली ड्यू टू इट्स कर्व्ड शेप। ये जो कर्व्ड शेप है उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट है, पोल शूज में बी लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। ये लैमिनेटेड है।
और समटाइम्स दे आर सॉलिड ऑल्सो, कभी ये सॉलिड भी हो सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज फील्ड कॉइल्स और फील्ड वाइंडिंग्स। अब ये फील्ड कॉइल क्या चीज होती है कि एक इंसुलेटेड कॉपर का वायर हम लेंगे और उसको एक फ्रेम के आसपास हम ऐसे लपेट देंगे, तो दैट इज नोन एज व्हाट, फील्ड वाइंडिंग। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो ऐसे कुछ दिखती है, एक फ्रेम दिया, उसके आसपास वायर को लपेट दिया और दैट होल बंच वी विल इंसर्ट ऑन दी पोल। जो भी हमारा पोल है उसके ऊपर ये पूरा रख देंगे हम, तो जिससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो फ्लो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो अब एग्जाम में क्या लिखेंगे, आओ देख लेते हैं। सो दिस आर वाउंडेड इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऑन वन फ्रेम विच आर वाउंडेड ऑन पोल शू। वही बात अभी हमने कर दी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल द पोल गेट मैग्नेटाइज एंड प्रोड्यूस फ्लक्स सो दैट ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। Next is field winding is either connected in series or in parallel with armature winding. अब आर्मेचर वाइंडिंग क्या है वो देखेंगे, लेकिन यहां तक आप याद रखना कि जो ये फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं आप किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। आर्मेचर यानी क्या, रोटर वाइंडिंग आप बोल सकते हो। ये क्या हो गया, स्टेटर वाइंडिंग, क्योंकि स्टेटर के ऊपर पोल लगाया है आपने, और आर्मेचर यानी रोटर वाइंडिंग के साथ सीरीज में या पैरेलल में ये वाइंडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है आर्मेचर कोर। अब आर्मेचर कोर यानी क्या, आप बोल सकते हो रोटर का कोर, जिसके ऊपर हम वाइंडिंग करने वाले हैं, इसको बोलते हैं आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर बच्चों दिखने में ऐसा कुछ दिखता है, तो ये 3 डायमेंशनल व्यू है, और ये आप फ्रंट साइड से देखोगे, यहां से आप देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। अच्छा, इसके अंदर क्या आता है, एक तो एक की वे आता है। की वे यानी यहां से हम शाफ्ट कुछ डाल सकते हैं और की लेके उसको फिक्स करते हैं शाफ्ट को। ये जो छोटे छोटे आपको सर्कल दिख रहे हैं आसपास में, दैट इज नोन एज एयर डक्ट। अब एयर डक्ट क्या करते हैं, तो एयर डक्ट कूलिंग का काम करते हैं, जैसे कि जो भी हीट लॉस हो रहे हैं I2RT के वजह से या फिर बेरिंग की वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि मोटर फेंक रहा है, तो जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी डिसिपेटेड। उसको फेंकेगा बाहर कौन, ये एयर डक्ट फेंक देगा। उसमें बहुत सारे स्लॉट होते हैं, और जो स्लॉट के पास का जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज टिथ, और इसको बोलते हैं की वे। अब ये भी कैसी है बच्चों, लैमिनेटेड है। लैमिनेटेड यानी कि ऐसी एक प्लेट ली, बाद में दूसरी चिपकाई, तीसरी चौथी, यानी कि पूरा पार्ट हम ऐसे बना रहे हैं। क्यों लैमिनेटेड लिया, क्योंकि एडी करंट लॉस हमें घटाना है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या लिखना है वो समझ लेते हैं कि इट इज अ सिलिंड्रिकल इन शेप। ये सिलिंड्रिकल लग रहा है पूरा ऐसे करके। नेक्स्ट है, इट इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन। क्यों, मैंने बोला रोटर है ये, तो रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन है, और इसके ऊपर हम वाइंडिंग करने वाले हैं जिसको बोलेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। ये आर्मेचर कोर है, रोटर है, रोटर कोर है, उसके ऊपर जो वाइंडिंग आएगा दैट इज नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग। वो नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ऑन स्लॉट्स वाइंडिंग इज मेड, ये जो स्लॉट है उसमें से कुछ वाइंडिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, शाफ्ट इज इंसर्टेड इन आर्मेचर कोर थ्रू होल विथ कीवे पोर्शन। मैंने बोला शाफ्ट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हम करेंगे, किसकी हेल्प से, जो भी हमारा होल विथ कीवे पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं होल विथ कीवे पोर्शन। ठीक है, एयर डक्ट्स dissipate the heat which is produced due to I2RT and due to air resistance and bearing resistance. Next is armature core is made with soft iron which is laminated. ये laminated है to reduce the eddy current losses. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है आर्मेचर वाइंडिंग, जिसे हम आर्मेचर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ लगती है, अभी हम पढ़ गए कि जो भी आर्मेचर कोर होता है उसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग हम करते हैं, जिसको रोटर वाइंडिंग भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी जो रोटर वाइंडिंग होती है बच्चों, ये 2 तरीके की होती है। अगर ऐसे हम वाइंड कर रहे हैं तो इसको लैप वाइंडिंग बोल रहे हैं, और ऐसे अगर हम वाइंड करेंगे तो वेव वाइंडिंग हम बोलेंगे। अब इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग होती है बच्चों, इसमें क्या इंड्यूस होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम अब क्या एग्जाम में लिखना है वो देख लेते हैं कि मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ईएमएफ इन आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट है
आर्मेचर वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड इन दी स्लॉट्स ऑफ आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर के जो भी स्लॉट थे वहां पे हम वाइंडिंग करते हैं इसको, एंड इट हैज टू टाइप्स, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ डबल एम आएगा। कम्यूटेटर, ब्रशेस एंड ब्रश होल्डर्स। सो कम्यूटेटर जो होता है बच्चों वो इस तरीके का कुछ राउंड होलो पोर्शन होता है जिसके ऊपर बहुत सारी कॉपर की स्ट्रिप लगाई होती है, आप देख सकते हो। और ये जो कॉपर की स्ट्रिप है बच्चों वो एक दूसरे से इंसुलेट करी गई होती है। किससे? माइका से। माइका एक इंसुलेटेड मटेरियल है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या है ये कम्यूटेटर का? तो मेन काम तो ये है बच्चों इसका कि ये जो भी ये हमारी क्या है, वाइंडिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक वाइंडिंग ऐसे है तो दूसरी वाइंडिंग ऐसे है, यानी कि अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो एक वाइंडिंग ऐसे और एक वाइंडिंग ऐसे है। ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो यहाँ पे ऐसी मैंने वाइंडिंग बनाई है। ठीक है, अब ये वाइंडिंग के अंदर बच्चों क्या होगा कि करंट फ्लो होगा। अगर ये जनरेटर है तो इसमें करंट फ्लो होगा। कौन सा करंट फ्लो होगा हमें पता है, एसी करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर हम इसको घुमाते हैं शाफ्ट को, ये शाफ्ट है तो एसी करंट फ्लो होगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डीसी मशीन्स की बात कर रहे हैं। तो हमें एसी करंट नहीं चाहिए, हमें डीसी करंट चाहिए। तो कम्यूटेटर क्या करेगा? सबसे पहले तो जो भी एसी करंट आ रहा है उसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद ये जो ब्रशेस है बच्चों, ये जो ब्रशेस उसको दे देगा। ठीक है, अब ये ब्रशेस क्या करेंगे? ये ब्रशेस जो भी एसी करंट है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर देगा। और ये ब्रशेस को ब्रशेस बॉक्स में रखा जाता है, और ये ब्रशेस बॉक्स के अंदर ब्रशेस होल्डर भी होते हैं। तो इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, सिंपली आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? कम्यूटेटर जो है वो क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट दी एसी करंट इनटू डायरेक्ट current with the help of brushes. First it will collect the current and then it will convert AC into DC. अब एग्जाम में क्या लिखना है वो देख लेते हैं। ठीक है, it converts AC induced EMF in armature winding into DC। ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग जो हमने पढ़ा, इसके अंदर इंड्यूस्ड होगा कुछ EMF, वो AC होगा, AC को ये DC में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, It is made with copper strips separated by mica। कॉपर स्ट्रिप से बनाया है और उसको सेपरेट माइका से किया गया है। कम्यूटेटर सिंपली कलेक्ट द करंट, मैंने बोला अभी, एंड सप्लाई टू ब्रशेस विच आर मेड विथ कार्बन। अब ब्रशेस जो है कार्बन से बने हैं, एंड दिस ब्रशेस आर प्लेस्ड इन ब्रश बॉक्स विथ दी हेल्प ऑफ ब्रश होल्डर्स। दैट्स इट। अब लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं बेरिंग। अब बेरिंग पार्ट क्या है बच्चों? तो बेरिंग कुछ ऐसा देखने में लगता है। तो फ्रंट में से देखो तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक पार्ट हम ले लेते हैं, अंदर का जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे इनर हॉलो सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर है वो अंदर से हॉलो है। ठीक है, और दूसरा पार्ट है आउटर हॉलो सिलेंडर है। और इनर और आउटर हॉलो सिलेंडर के बीच में जो बच्चों है ये है हमारा मेटालिक स्फीरिकल बॉल्स है। स्फीरिकल शेप के हमने बॉल्स लगा के रखे हैं, और ये जो पोर्शन है, ये जो गैप है, यहां से हम शाफ्ट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसका क्या यूज है बेरिंग का? फ्रिक्शन कम करेगा, ऑपरेशन को स्मूथ बनाएगा, शाफ्ट को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख के रखी है बेरिंग्स के बारे में। यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, यूज फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड यूज टू सपोर्ट द शाफ्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।